गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज ज्ञानदेव मिश्रा। और दोस्तों, आज मैं काफी दिनों बाद आपके सामने पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ। एक्चुअली होली पड़ गई और मैं आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन अब मैं घर वापस आ गया हूँ। अब मैं आपके लिए डेली टाइम एंड वर्क का पार्ट लेकर आता रहूंगा। टोटल 8 पार्ट्स हैं टाइम एंड वर्क के, जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपको टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखिए, फिर आप पार्ट 3 को देखिए, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 3 है, इसमें हम उन क्वेश्चनों को डील करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि ए एंड बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 13 एंड 14 डेज रिस्पेक्टिवली। ए वर्कड फॉर 6 डेज एंड लेफ्ट एंड रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय बी। हाउ मच टाइम डिड बी टेक टू फिनिश इट? देखिए, इसमें कह रहा है कि ए और बी जो है वो 30 दिन और 40 दिन लगाते हैं अलग अलग काम को पूरा करने में। ठीक है, अगर और कह रहा है कि ए ने 6 दिन काम किया और उसके बाद काम को छोड़ दिया। अब बचे हुए काम को बी कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वो जो बचा हुआ काम है उसे खत्म करने में बी को कितना समय लगेगा। तो देखिए, बहुत ही आसान है, डरने की तो जरूरत है ही नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना है, मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा इसका कंसेप्ट डिस्कस किया था कि कैसे करना है, तो आप बस लिख लीजिए। बाकी तो आपको प्रैक्टिस के बाद मेंटली सॉल्व करना है, लिखना तो है नहीं, क्योंकि ये पिक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर जो मैं बनाता हूँ, ये आपके दिमाग के सामने बन जाता है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए फिर समझ लेते हैं कि ए और बी हमने लिख लिया, डेज लिख लिया कि 30 डेज में ए कर रहा है, 40 दिन में बी कर रहा है। अब इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 120 आया, जो कि क्या है, जो कि हमारा टोटल वर्क है। वर्क को हमने मान लिया 120 वर्क। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था पुराने कंसेप्ट में। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि हमने 120 को 30 से भाग दिया तो 4 यूनिट पर डे, और 120 को 40 से भाग दिया तो 3 यूनिट पर डे। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जैसे 120 यूनिट वर्क है तो ए जो है वो 4 यूनिट एक दिन में बनाता है और बी जो है 3 यूनिट एक दिन में बनाता है, इस तरह। तो अब क्वेश्चन ये था कि 6 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तो अब हम ये पता कर लें कि भैया 6 दिन में ए ने कितना काम किया। तो 6 डेज ऑफ वर्क ऑफ ए इक्वल्स टू 4 उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, एक दिन में कितना काम करता है, इंटू 6 डेज, तो दैट इज 24 यूनिट। 24 यूनिट ए ने काम किया, तो बचा हुआ काम कितना है? क्योंकि हमारा बचा हुआ काम 120 यूनिट था, तो हमने 24 माइनस किया 120 में, तो वो हो गया 96 यूनिट। अब इस 96 यूनिट को बी कितने दिनों में काम करेगा? बहुत ही आसान है, हमें 96 यूनिट पता चल गया है और बी की एफिशिएंसी हमको यहाँ दी हुई है 3 यूनिट पर डे। तो बी विल टेक टाइम टू कंप्लीट इक्वल्स टू 96 बाई 3 इक्वल्स टू 32 डेज। बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आसान था, धीरे धीरे क्वेश्चन को टफ करेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन है कि ए बी सी, अब इसमें 3 लोग आ गए, अभी पिछले जितने भी हम लोगों ने किया उसमें 2 ही थे, तो अब इसमें 3 लोग आ गए हैं। अब उसमें कह रहा है कि कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 32, 48, 64 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज एंड बी लेफ्ट 2 मोर डेज। ठीक है, सी वर्क स्टिल लास्ट एंड कंप्लीटेड, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू फिनिश? ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं और ए जो है वो 32 दिन में काम को खत्म कर सकता है, बी जो है 48 दिन में काम को खत्म कर सकता है, और सी जो है वो 64 डेज लगा देता है काम को खत्म करने में। तो देखिए, काम निकालने के लिए कितना काम है, तो हम क्या करते हैं कि ए बी सी लिख लिया और डेज लिख लिया। वर्क क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम हमने ले लिया। 32, 48 और 64 का एलसीएम क्या होता है? 192। ठीक है, अब क्या किया, एफिशिएंसी निकालना है, तो 192 से 32 को भाग दिया, फिर 48 से भाग दिया, ये आ गया 643। मतलब एफिशिएंसी ए जो है 6 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, बी 4 यूनिट और सी जो है 3 यूनिट। देखिए, आपको समझना होगा, अब यहाँ पर अगर इस तरह के डिजिट्स आ जाते हैं तो लोग एलसीएम ही नहीं निकाल पाते, और एलसीएम अगर निकालते भी हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट अप्रोच यूज करना होगा। चलिए मैं कैसे करता हूं मैं आपको बता देता हूं, आप भी इसको सीखने की कोशिश करिएगा। देखिए, 32, 48, 64 दिया है। ठीक है, अब पहले 32 और 64 मैं उठाता हूं, तो 32 दूना 64, तो 32 से अगर 64 कट जा रहा है, इसका मतलब है कि 64 इसका एलसीएम होगा 32 और 64 का। ठीक है, चलिए 64 निकल आया। अब 64 और 48 में कट तो रहा नहीं है, तो हम इनका कॉमन निकालते हैं। देखिए, 16 से 3 बार में 16 16 3 48। ठीक है, 3 बार में 16 से 48 कटेगा और 4 बार में 16 से 64 कटेगा। तो करना क्या है कि अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये 3 बार में जा रहा है, ये 4 बार में। तो 16 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज
192। तो आपको ये कुछ हद तक आपको ये फास्ट कैलकुलेशन करेगा, और इसी तरह करना भी चाहिए भैया। एक एक सेकंड बहुत ही महत्व रखता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि उन्होंने काम शुरू किया, ठीक है। ए ने 4 दिन के बाद काम को छोड़ दिया, ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, ठीक है। तो 4 दिन का ए का काम हमने निकाल लिया भैया। क्या है कि एफिशिएंसी ए की 6 है, इंटू 4 दैट इज 24 यूनिट। चलिए ए का काम निकल आया। बी कह रहा है कि बी लेफ्ट आफ्टर 2 more days, मतलब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद। ए जो है 4 दिन में छोड़ा था, अब बी जो है 4 + 2 6 दिन बाद छोड़ेगा। तो 6 दिन का काम निकाल लेते हैं हम बी का। तो 4 × 6, 4 क्या है यहाँ बी की एफिशिएंसी, और 6 दिन तो 24 यूनिट हो गया, ठीक है। तो यानी ए और बी ने 24 यूनिट काम किया। अब टोटल काम कितना था 192। तो अब रिमेनिंग वर्क हम निकाल सकते हैं कि 192 माइनस ए का काम 24 यूनिट, 24 यूनिट माइनस कर दिया बी का काम। टोटल क्या बचा हमारे पास रिमेनिंग वर्क 144 यूनिट। अब ये 144 यूनिट सी कितने दिनों में खत्म करेगा? तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। सी की हमें एफिशिएंसी दी हुई है, रिमेनिंग वर्क हमें पता है, तो क्या होगा टाइम टेकन बाय सी टू फिनिश रिमेनिंग वर्क इक्वल्स टू 144 बाई एफिशिएंसी ऑफ सी दैट इज 3 इक्वल्स टू 48 डेज। यहाँ डेज मैं लिखना भूल गया हूं, लेकिन ये 48 डेज ये है आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और काफी लोग इसी में जो है उनका विकेट गिर जाता है, मतलब वो नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क 12, 15 and 20 days respectively. They started together, but A left 2 days after starting and C left 2 days before completion of work. In how many days will the work be finished? क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है। एक का काम करना जो है वो 12 दिन में काम को खत्म कर लेता है, बी 15 दिन में, और सी जो है वो 20 दिन में काम को खत्म कर ले रहा है, ठीक है, अगर वो सब अकेले अकेले काम करें तो। अब कह रहा है कि उन्होंने साथ में तो स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया और सी ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले। तो कई लोग इसी में प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या ये सवाल कैसे करेंगे काम खत्म होने के पहले। तो चलिए डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपको समझाने के लिए यहाँ पे। आपको ये सवाल परेशान नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, बस आप देखते रहिए वीडियो को। तो देखिए करना कैसे है कि सबसे पहले तो वही पुराना तरीका कि ए बी सी लिख लिया। ए जो है डेज में 12 दिन में खत्म करता है, 15 और 20। इन तीनों का एलसीएम निकाला, 60 आया, और वो हमारा क्या हो जाता है काम हो जाता है। तो टोटल यूनिट कितना, वर्क कितना है 60 यूनिट। एफिशिएंसी क्या कैसे निकालते हैं कि 60 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 5, 60 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 4, 60 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 3। तो मतलब क्या है कि ए जो है वो 5 यूनिट पर डे काम करता है, बी जो है 4 यूनिट पर डे, एंड सी इज 3 यूनिट पर डे, ठीक है। तो चूंकि कह रहा है कि ए जो है वो 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है, तो हमें निकालना है कि भैया 2 दिन में ए कितना काम किया। तो 2 days वर्क ऑफ ए दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू 2 days दैट इज 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 यूनिट। 10 यूनिट काम ए ने कर लिया 2 दिनों में। तो बचा हुआ काम कितना है, टोटल 60 यूनिट था, तो 10 यूनिट ए ही ने काम खत्म कर लिया, और वो काम को खत्म करके वो अपना जो छोड़ चुका है काम। तो अब बचा हुआ काम क्या है 60 माइनस 10 इक्वल्स टू 50 यूनिट, यही बचा हुआ काम है। देखिए कह रहा है कि ए ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम सी ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो देखिए ए अभी यहाँ पर छोड़ चुका है, ठीक है, स्टार्ट होने के 2 दिन बाद ही। बचे हैं बी और सी, और ये भी कह रहा है कि सी जो है वो काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ रहा है, मतलब अंतिम का जो 2 दिन है उसमें सिर्फ और सिर्फ बी काम करेगा। समझ रहे हैं आप कि अंतिम का 2 दिन क्या है वो बी काम करेगा। तो हम ये निकाल लें कि इन लास्ट 2 days बी विल अलोन डू इट। कितना काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 4 है, और 2 दिन यानी 4 इंटू 2 दैट इज 8 यूनिट। कि लास्ट के 2 दिन में बी ने अकेले काम किया, और कितना काम किया 8 यूनिट काम किया, ठीक है। तो अब कितना काम बचा, 50 यूनिट बचा था, अब उसमें से 8 और माइनस किया, ठीक है, तो दैट इज 42 यूनिट। अब ये 42 यूनिट जो है, ठीक है, ये 42 यूनिट बी और सी मिलकर काम करेंगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आया? तो क्या करना है कि दिस 42 यूनिट विल बी डन बाय बी एंड सी टुगेदर। तो क्या करना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। अब टाइम कितना लगा, तो देखिए 42, ठीक है, बटे में बी और सी ये काम कर रहे हैं, तो 4 + 3 उनकी एफिशिएंसी लिख लिया, प्लस लास्ट का जो काम है वो अकेला वो है बी कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट का 2 days जो है वो अकेला बी कर रहा था, वो 2 दिन भी हम जोड़ेंगे ना। तो टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 42 बाई 4 + 3 इक्वल्स टू दैट इज 6 + 2 इक्वल्स टू 8 days। मतलब 8 दिन में हमारा काम जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा।
अगर आपको ये इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप फिर से वीडियो को देखिए, थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल है, इसको जोर देने की जरूरत है। तो इसलिए आप फिर से वीडियो को देखिए और आप समझिए, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये टायर 2 में आते हैं सीजल के। तो आप इसको समझिए और आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ ही आज का मैं यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूँ। नेक्स्ट जो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ, और उसमें हम नए क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, और खूब पढ़ते रहिए एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू।